हेलो मेरे शिक्षक साथी, शिक्षा जगत से जुड़े तमाम प्रकार के अधिकारी और भाव को अभिनंदन। टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरें 20 अप्रैल की और शिक्षा जगत की तमाम खबरें 20-20 खबरें हैं जो इसमें आपका शामिल किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, खबरों में बने रहेगा मेरे साथ। 20 अप्रैल की सभी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। और इससे पहले आपसे विनीत आग्रह, मेरे चैनल को पहली बार विजिट करोगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। जी हाँ, बिहार शिक्षक और शिक्षा विभाग की संपूर्ण हलचल। जी हाँ, 1 मई से बच्चों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज होगी और छठी कक्षा और उसके ऊपर की कक्षाओं के बच्चे पढ़ेंगे डिजिटल की किताबें। जी हाँ, सॉफ्टवेयर बताएगा कि उपस्थिति बच्चों में कितने ने खाया मध्याह्न भोजन और चेतन सत्र में हर शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होगी। सरकार इस पर बड़ा फोकस की हुई है और DRS सिद्धार्थ का इस पर फोकस है। और 30 सरकारी विद्यालयों के मामले में पहले चरण में व्यवस्था लागू होगी, यानी 30 विद्यालयों को किट उपलब्ध करा दिया गया है, ऑनलाइन टेस्टिंग मूड में है। जी हाँ, और ये बात आपको बता दें फ्रेंड्स कि लगातार शिक्षा और शिक्षक की अधिकारों में हो रही कटौती और एडेड होते कई महत्वपूर्ण बिंदु जो है सरदर्द बनते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार मूल वेतन 45,000 प्लस को लेकर के प्रधानाध्यापक को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट। शिक्षा विभाग और शिक्षकों की जो बातें हैं, जो फायदेमंद की बातें हैं, और प्रधान की जो मूल वेतन स्ट्रक्चर की बातें हैं, और विद्यालय आवंटन और प्रखंड आवंटन के साथ ही उनका ये डिमांड किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रखंड आवंटन और विद्यालय आवंटन अब आपकी कमिंग ऑन सून प्रक्रिया हो गई है। इसी बीच बड़ी अपडेट आ रहा है कि प्रधान को जो है 40,000 या 45,000 प्लस की मांग किया गया है कि उसका मूल वेतन स्ट्रक्चर को किया जाए। जी हाँ, 45 और 40,000 प्लस मूल वेतन स्ट्रक्चर को बढ़ाने को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट। शिक्षा विभाग के जो हमारे नेतागण हैं, MLC बंशीधर ब्रजवासी तक यह मैटर पहुंचा है कि मूल वेतन स्ट्रक्चर को 45,000 किया जाए, क्योंकि जब तक ये प्रधान का मूल वेतन था, जब निर्धारित हुआ था, उस निर्धारित समय और आज के निर्धारित समय में लगभग 2-3 वर्ष का फासले हैं। लगभग यहाँ 10-12 इंक्रीमेंट ही मर जाते हैं, यानी 15 इंक्रीमेंट मर रहे हैं, 15% के इंक्रीमेंट मर रहे हैं, इसलिए 45,000 प्लस की मांग उठी है। वहीं फ्रेंड्स, विशेष शिक्षकों के वेतन 4 माह को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट। इसमें आ रहा है संज्ञान को लेकर के। जी हाँ फ्रेंड्स, बोर्डिंग ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया, HRMS ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया में फंसे हमारे लाखों शिक्षक कह सकते हैं, हजारों नहीं लाखों शिक्षक कह सकते हैं, क्योंकि इसका डेटा इशू नहीं हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कई हमारे ऐसे महत्वपूर्ण शिक्षक हैं जिनका डेटा भी HRMS ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में फंसा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको बताते चले कि वे शिक्षा विभाग के पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज किए हुए हैं। DRS सिद्धार्थ के पत्र भी निकले हुए हैं कि किसी भी हालात में उनके वेतन और साथ ही साथ एरियर कटौती जो हुई है उनको संपूर्ण किया जाए। लेकिन शिक्षा विभाग इस बात को लेकर के जो है संज्ञानता नहीं है। इस बात को लेकर के DRS सिद्धार्थ इस पर संज्ञान पुनः लिए हैं और कई महत्वपूर्ण पत्र भी जल्द ही जारी होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि विशेष शिक्षकों की HRMS ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया को मेंटल जो टर्चर किया जा रहा है, सरकार इसको समझ नहीं रही है और शिक्षक इससे जो है पीड़ित है और आर्थिक रूप से परेशान है। तो HRMS ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया को लेकर के बड़ी अपडेट रही है कि उनको लेकर के सोमवार से एक आपका महत्वपूर्ण पत्र शिक्षा विभाग का जारी हो सकता है और किसी भी हालात में उसका पेमेंट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ आपका SSS शिक्षक, GOB शिक्षक और साथ ही साथ BPSC शिक्षक की जो वेतन भुगतान की प्रक्रिया अभी भी बाधित है। कई ऐसे जिला है जहां से बाधित है, लेकिन वो बाधित जो है वो जल्द ही आपके लाइन अप कर जाएंगे, इसलिए वेट फॉर वॉच करिए। जी हाँ फ्रेंड्स, और साथ ही साथ स्कूलों को जल्द मिलेगी डिजिटल सामग्री को लेकर के मुख्य अपर सचिव DRS सिद्धार्थ ने जानकारी दी है कि हर शनिवार को कार्यक्रम में जानकारी दी। कहा कि स्थानीय भाषा में बच्चों को पढ़ाए शिक्षक और पाठ समझने में होगी आसानी। 30 स्कूलों में 1 मई से बच्चों को ऑनलाइन हाजिरी की होगी शुरुआत और 30 सरकारी बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी से ही डेटा क्लियर होगा कि क्या कुछ आपके लिए अपडेट रहेंगे। सॉफ्टवेयर बता देगा कि उपस्थित बच्चों में कितने खाया मध्याह्न भोजन, 6वीं और 8वीं कक्षा के बच्चे कितने पढ़े, शिक्षकों की ट्रेनिंग के अनुरूप स्कूलों में होगी पढ़ाई। चेतना सत्र में हर शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होगी। जी हाँ फ्रेंड, चेतना सत्र में ही शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य, यानी जैसे 6 साढ़े 6 से
आपका जो विद्यालय चल रहा है 6:30 से 7 लगभग इसी क्रम में आपकी उपस्थिति अनिवार्य हो जाएगी, क्योंकि 7 बजे के बाद तो आपकी शो कॉल निकल रहे हैं। तो रहिए सावधान और सतर्क, और 6:30 से 7 बजे के बीच आपकी उपस्थिति अनिवार्य कर दीजिए। जी हाँ, वही नियोजित शिक्षकों के लिए आ रही बड़ी अपडेट। प्रोन्नति के पत्र रद्द होने के बाद शिक्षकों में है आक्रोश। इसको लेकर के बंशीधर बनवासी ने जब शिक्षकों की बैठक की और उनके लिए विशेष मीटिंग रखी, तो उसमें ये बातें निकल करके आई है कि नियोजित शिक्षकों के लिए प्रोन्नति दिया जाए, और यहाँ तक कि जो मिडिल स्कूल है वह प्रोन्नति से पद को प्रधानाध्यापक के लिए भरा जाए। लेकिन क्या शिक्षा विभाग भर पाएगा? जी नहीं, कैडर को लगातार मृत कर रहा है, और उस कैडर पर एक कंटेंट बेसिस के तहत प्रधानाध्यापक को नियुक्ति कर रहा है। क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि बीपीएससी से बहाली होने के बाद भी आपका रनिंग स्केल नहीं मिल रहा है। इस बात को लेकर के एक प्लेटफॉर्म पर बीपीएससी, विशिष्ट और साथ ही साथ नियोजित और कई ऐसे जो शिक्षक के कैटेगरियाँ है वे सब आने को तैयार है कि एक रनिंग स्केल के लिए मांग किया जाए, यानी सामान्य कार्य समान वेतन को लेकर के नियोजित शिक्षक जो संघर्ष 2003 से ही करते आ रहे हैं, लाठीचार्ज करते हुए, वेतन वृद्धि करते हुए, कई महत्वपूर्ण पहलू से होते हुए अब तक यहाँ पहुँचे हैं। जो वेतन आपके 50,000 के करीब देख रहे हैं, ये वेतन यूं ही नहीं मिला है। इसके लिए नियोजित शिक्षकों ने भी संघर्ष किया है, और ये संघर्ष की गाथा है जो यहाँ तक वेतन को पहुँचाया है। नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं। अगले सत्र से 8वीं तक के विद्यार्थी जो होंगे नई किताबों से पढ़ेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि 8वीं तक के जो यहाँ बात है 6 से ऊपर की किताबें चेंज हुई है, सीबीएसई पैटर्न दिया गया है, बेहतर, बहुत अच्छा है, उम्दा ये बातें हैं। और साथ ही साथ अंक जो हमारे सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं, अंक देने में कोताही नहीं करें, क्योंकि हाथ खोलें और सीबीएसई के बच्चे के समरूप एकरूपता पलाकर खड़े कर दें। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार पाठ्यचर्या में मिले सुझावों से नए पाठ्यक्रम की रूपरेखा तय की जाएगी। वहीं बीसीएफ को लेकर चर्चा है, पढ़ाई घंटे को लेकर के चर्चा है। घंटे आपके बदल सकते हैं, घंटे आ सकते हैं डाउन में, और सबसे जो राहत मिलेगी वो प्राइमरी के लिए, और सबसे हार्ड केयर जो बनने जाएगा वो 9 से लेकर के 10 और 8+2 के लिए। जी हाँ, शिक्षा का समाप्त होगा 2 कैडर। जी हाँ फ्रेंड्स, दिया है कि शिक्षा का समाप्त होगा 2 कैडर में, इस बात को लेकर के है। और साथ ही साथ शौर्य दिवस 5,000 स्कूली बच्चे देखेंगे हर कर्तव्य को। जी हाँ, और इसका आयोजन डीआरएम चंद्रशेखर ने पटना में तैयारी जायजा लिया है। जेपी गंगा पथ पर दोनों तक चलेगा कार्यक्रम। और सारण में विशेष शिक्षकों के वेतन निर्धारण सेवा पुस्तिका में आ गई तेजी, और सेवा पुस्तिका जो है हो सकता है, उम्मीद है कि सारण से ही चालू हो, क्योंकि जहाँ से विशेष शिक्षकों का सेवा पुस्तिका और विशेष शिक्षकों का वेतन निर्धारण जो चल रहा था वो कार्य इस वक्त रुक चुका है। हल्की फाइलें आपकी जमा हो चुकी है, ये भी बात जान लीजिए। और चुनाव से जुड़ी छोटी छोटी त्रुटियों का तुरंत सुधार होगा, क्योंकि चुनाव की जो आचार संहिता का है वो बिगुल बहुत जल्द बच सकता है, इसलिए इसमें बीएलओ रहे सतर्क और अलर्ट। जी हाँ फ्रेंड, सक्षमता 3.0 को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट की काउंसलिंग की प्रक्रिया जो छूटे हैं उनको एक बार और मौका दिया जा सकता है, और इस बार TRE 3.0 में विलम्ब हो सकता है, मई में जा सकती है बड़ी प्रक्रिया। सक्षमता 2.0 के लिए प्राण अपडेट लगातार आ रहे हैं, लेकिन संपूर्ण जिला से बात करें तो पत्र नहीं निकलने से, एकरूपता नहीं होने से उपभोग की स्थिति बनी हुई है। शिक्षकों का कटा हुआ वेतन वापस और एरियर वापस भी होगा, इस बात को लेकर के पत्र बहुत जल्द जारी होंगे। तो फ्रेंड्स, खबरों में बना रहे इसके लिए थैंक्स। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर आपकी कमेंट बनती है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो।